morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you angular dispersion means कोणीय परिक्षेपण। आप जानेंगे क्या होता है, जिसको आप हाई स्कूल में कहते थे वर्ड विक्षेपण। विक्षेपण पढ़ते थे हाई स्कूल में, यहाँ पर उसको परिक्षेपण बोला जा रहा है। इंग्लिश वर्ड वही है, बस आपको हिंदी वर्ड उसका बदला हुआ है। जिसको आप वर्ड विक्षेपण कहते थे उसको हम क्या कह रहे हैं, परिक्षेपण। अब हम वर्ड परिक्षेपण कहेंगे उसी को। आप विक्षेपण भी कह सकते हैं। तो कोणीय परिक्षेपण क्या होता है कि यदि किसी प्रिज्म पर देखिए, प्रिज्म पर अगर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, ये आपतित हुआ तो ये अपने 7 रंगों में टूट जाता है। वर्ड विक्षेपण की घटना होती है, जिसको हम यहाँ पर वर्ड विक्षेपण या परिक्षेपण भी केवल कह रहे हैं। तो ये अपने 7 रंगों में टूट गया। ये मान लीजिए हम 7 कलर्स नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर केवल 2 कलर बना रहे हैं, ठीक है। 7 कलर्स की जरूरत हमको नहीं है, यहाँ पर 2 कलर बना रहे हैं। तो जब प्रिज्म से वर्ड विक्षेपण की घटना होती है, यहाँ पर श्वेत प्रकाश से लिया गया है, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, रेड होता है ना, और नीचे सबसे कौन सा होता है, वायलेट होता है, और यहाँ पर रेड होता है। तो यदि हम इनको पीछे की ओर बढ़ा करके ले जाएं कहीं, हमने ये वायलेट रेज को पीछे बढ़ा दिया और ये जो है रेड वाली रेज को पीछे बढ़ा दिया, तो इनके बीच एक एंगल बनेगा थीटा। इस एंगल को हम कहते हैं कोणीय परिक्षेपण, या इसको कहेंगे परिक्षेपण कोण। इस कोण को हम कहेंगे परिक्षेपण कोण। तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, वर्ड विक्षेपण के पश्चात, यहाँ एक शब्द में कहें परिक्षेपण के पश्चात, चाहे कहें वर्ड विक्षेपण के पश्चात या परिक्षेपण के पश्चात, निर्गत श्वेत प्रकाश के किन्हीं भी 2 रंगों के बीच बने कोण को वर्ड परिक्षेपण कोण कहते हैं। कोई भी 2 कलर ले लीजिए, हमने यहाँ पर रेड और वायलेट लिया है, तो यहाँ पर जो परिक्षेपण कोण होगा सबसे बड़ा बनेगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर का कलर है, ये सबसे नीचे वाला कलर लिया है। अगर कोई भी कलर आप बीच के 2 ले लें और उनके बीच जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे परिक्षेपण कोण। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि वर्ड विक्षेपण के पश्चात, प्रिज्म से वर्ड विक्षेपण के पश्चात किन्हीं भी 2 रंगों के बीच बने कोण को, किन्हीं भी 2 रंग की प्रकाश की किरणों के बीच, है ना, किन्हीं भी 2 रंग की प्रकाश की किरणों के बीच बने कोण को परिक्षेपण कोण कहते हैं। इसे थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब निकालेंगे कैसे, देखो ये किसका विचलन कोण हो जाएगा, रेड के लिए, तो इसको हम डेल्टा आर कर दें, और ये जो होगा यहाँ से विचलन कोण किसका हो जाएगा, वायलेट के लिए हो जाएगा, डेल्टा वी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम विचलन कोण किससे नापते हैं, आपतित किरण ये जा रही है, इससे विचलन कोण नापते हैं। तो ये विचलन कोण इसका हो जा रहा है, ये इसका हो रहा। अब अगर हम थीटा निकालना चाहें तो थीटा चाहे यहाँ निकालिए, कहीं पर भी निकालिए, अगर यहाँ थीटा निकालेंगे तो वही तो आएगा जो यहाँ पर है। तो थीटा बराबर यहाँ से कैसे निकाल पाओगे, डेल्टा वी से यदि आप डेल्टा आर माइनस कर दो तो ये थीटा एंगल निकल आएगा। देखिए ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक है, मान लीजिए 70 डिग्री है, ये इतना 30 डिग्री, तो 70 डिग्री से 30 डिग्री माइनस कर दीजिए, 40 डिग्री अपने आप निकल आएगा। तो परिक्षेपण कोण हमको थीटा निकालना है इस प्रकार से, चाहे यहाँ पर निकाल लीजिए और चाहे आप ये निकालिए, दोनों इक्वल है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यहाँ तो इतना बड़ा सा बन रहा है, यहाँ तो छोटा सा बन रहा है, सेम कैसे होगा। आपने कभी एंगल नापा है, एंगल नापते समय आप देखिए, आप जैसे ये बना रहे हैं तो आप इसको चाहते से यहाँ पर नाप लीजिए, चाहे यहाँ नाप लीजिए, वो एंगल इक्वल आएगा, क्योंकि लाइनें फैलते हुए चली जाती है। तो ये मत सोचिएगा यहाँ तो बड़ा आएगा यहाँ पर छोटा आएगा, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू, और थीटा यहाँ पर क्या है, परिक्षेपण कोण है। इसको प्रोसेस को कहेंगे कोणीय परिक्षेपण, इस कोण को कहेंगे परिक्षेपण कोण, परिक्षेपण कोण। थीटा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। आप एक फार्मूला देखो पीछे पढ़ के आए हैं, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा बराबर पढ़ा है n-1 इंटू ए, जहां ए होता है प्रिज्म का कोण। तो अगर हम डेल्टा वी यहाँ निकालेंगे तो ये जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किसकी हो जाएगी, वायलेट की। ये हम वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, क्यों, क्योंकि प्रिज्म का हर कलर के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अगर कोई पूछता है प्रिज्म से वर्ड विक्षेपण की घटना क्यों होती है, तो इसका रीजन होता है कि प्रिज्म का प्रत्येक रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है।
यही कारण है कि हर एक किरण अलग अलग कोण पर विचलित होती है। तो वायलेट के लिए ये हो जाएगा, और अगर रेड के लिए निकालते हैं तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है ये किसका लिया जाएगा, रेड का लिया जाएगा। तो ये मान हम समीकरण 1 में यहाँ पर रख देंगे। तो थीटा बराबर आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे NV माइनस 1A प्लस नहीं माइनस NR माइनस 1 इंटू A। थीटा इक्वल टू A कॉमन हो जाएगा, NV माइनस 1 माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा NR प्लस 1 इंटू A। 1 से 1 कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू आ गया NV माइनस NR इंटू A, और यही हो गया आपका परिक्षेपण कोण। इसी को कहेंगे परिक्षेपण कोण थीटा। बहुत ही इजी है। डेफिनेशन में बताओगे, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण के पश्चात किन्हीं भी दो रंग की प्रकाश की किरणों के बीच बने कोण को परिक्षेपण कोण कहते हैं, और इस घटना को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, और यह परिक्षेपण कोण के लिए डेरिवेशन हो जाता है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। तो इसमें क्या होता है कि दो कलर हम ये ले रहे हैं, रेड और वायलेट ले रहे हैं। इसका एक बीच का कलर और हम लेंगे मध्यवर्ती रंग। मध्यवर्ती रंग होता कौन सा, देखो 7 कलर्स होते हैं ना, तो 7 में जो मिड में आता है वो वायलेट नहीं, येलो कलर नहीं होगा, येलो नहीं आएगा। फिर भी हम येलो कलर क्यों लेते हैं, क्योंकि जो ये मध्यवर्ती रंग हम डिसाइड करते हैं ये वेवलेंथ के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि अगर सभी की वेवलेंथ जोड़ ली जाए, जो 7 कलर्स हैं सबकी अगर हम औसत तरंगदैर्घ्य निकालें तो जो ये पीला कलर होता है इसकी तरंगदैर्घ्य रेड और वायलेट के बीच की आती है। इस वजह से हम यहाँ पर मध्यवर्ती कलर किसको बोलेंगे, येलो को बोलेंगे। अन्यथा ये मध्यवर्ती नहीं है, विबज्योर VIBG ग्रीन पड़ेगा बीच में 7 कलर में से। समझ गए इस बात को कि मध्यवर्ती कलर येलो ना होते हुए क्यों लिया जा रहा है, वेवलेंथ के आधार पर, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है तरंगदैर्घ्य रेड और वायलेट के एवरेज में आती है, मिड की आती है। तो इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं परिक्षेपण क्षमता को। परिक्षेपण क्षमता इसको हम ओमेगा से लिखते हैं। ये होता है कि वर्ण विक्षेपण के पश्चात लाल और बैंगनी रंगों के बीच कोणीय परिक्षेपण, यही तो था कोणीय परिक्षेपण अभी निकाला था, लाल व बैंगनी रंगों के बीच कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या बताया कि वर्ण विक्षेपण के पश्चात लाल तथा बैंगनी रंगों के बीच परिक्षेपण कोण या कोणीय परिक्षेपण के पश्चात जो बनता है कोण, और मध्यवर्ती पीले रंग के लिए क्या है ये विचलन कोण के अनुपात को परिक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ओमेगा इक्वल टू, तो अब थीटा का मान हम रख दें, अभी हम निकाल चुके हैं, क्या निकाला था, NV माइनस NR इंटू A, और ये डेल वाई क्या निकले आप जानते हैं, डेल इक्वल टू होता है N माइनस 1 इंटू A। तो यहाँ पर अगर येलो कलर के ले रहे हैं तो यहाँ भी किसका हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी येलो का लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा NY माइनस 1 इंटू A से A कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1, और ये हो जाएगी वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता। तो इसे डिफाइन कर दें, वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण के पश्चात लाल और बैंगनी रंगों के लिए परिक्षेपण कोण थीटा तथा मध्यवर्ती पीले रंग के लिए विचलन कोण डेल वाई के अनुपात को परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। और परिक्षेपण क्षमता के लिए ये हमने थीटा का मान रख दिया, ये डेल वाई का मान रख दिया, डिवाइड करके और फार्मूला डेरिवेट हो गया। अब आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जानें, क्योंकि लाड-रेले का नियम और प्रकीर्णन ये आपके सिलेबस से इस वर्ष हटाया गया है। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, तो प्रिज्म का कोण दिया हुआ है, प्रिज्म के कोण को ए से लिखते हैं, एंगल ए इक्वल टू दिया हुआ है 63 डिग्री। 63 डिग्री प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या हो गया, डेल्टा एम 29 दे रखा है, 29 डिग्री दे रखा है। आपतन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर
कहाँ से फार्मूला यूज हो गया, जो आप डेरिवेट कर रहे थे, आपने डेरिवेट किया था आई बराबर डेल एम प्लस ए बाई टू। जब अपवर्तनांक के लिए डेरिवेशन किया था हमने कहा था ये फार्मूला बहुत यूज होगा, जो निगमन में बीच का पार्ट रहा है। आपतन कोण आई निकालना, इससे निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया समझ लीजिए। आपतन कोण आई बराबर डेल एम है 63 ये 29 प्लस 63/2, 9 and 3 12, और ये कितना हो जाएगा 9/2। इतने डिग्री ये आई का मान निकल आया फर्स्ट क्वेश्चन। मिटा दें इसको, ये तो हो गया सबका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 1.5 अपवर्तनांक है, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक 1.5 है ये, और प्रिज्म का कोण दे रखा है 60 डिग्री, मीन्स ए, प्रिज्म का कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री ये। और आपको पूछा गया है इसमें अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम ज्ञात करना है आपको। तो फार्मूला होता है आपका n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। n निकाल, n आपको दिया हुआ है 1.5, और ये यहाँ पर रख दीजिए साइन डेल्टा एम निकालना है, और इसका मान a का है 60 डिग्री बाई टू। यहाँ पर 60/2 करोगे साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, साइन डेल एम प्लस 60/2, और इसका मान 1/2 मीन्स 0.5 होता है। ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 0.075 इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। यहाँ कुछ नहीं है पान में, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब साइन 0.75 का मान दे रखा है, ये होता है साइन 48.6 मिनट। साइन 48 ये अंश हो जाता है, डेसिमल के बाद 6 ये जो डैश लिखा होता है ये सेकंड होता है। मिनट में 1 डैश लगा होता है और सेकंड में 2। हाँ अच्छा, डिग्री ही पूरा लिखा है, हमें ही कोई दोष हो गया देखने में, डिग्री ही लिखा है, हमारे में भी समझ में नहीं आ रहा था। चलो ये पूरा डिग्री लिखा हुआ है, ठीक। ये साइन साइन यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और आपका केवल बचेगा 48.6 इक्वल टू डेल एम प्लस 60/2। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 कैरी हुआ 1 16 7 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल लगेगा, डेल्टा एम प्लस 60। तो डेल्टा एम इक्वल टू माइनस कर दीजिए इसको 60 को, तो कितना बचेगा यहाँ पर 37.2 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी। आपको दे रखा है किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम इक्वल टू 30 डिग्री, प्रिज्म का कोण ए दिया हुआ है 60 डिग्री का अपवर्तनांक निकालिए। तो m इक्वल टू आप फार्मूला लगाएंगे डेल्टा m प्लस ए बाई टू। बात यह है अगर हम छोड़ दें क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन भी घर पे करोगे, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। दोनों को जोड़ोगे 60 और ये 90/2 बराबर कितना बनेगा 45 डिग्री। यहाँ पर 60/a करोगे तो बचेगा साइन 30 डिग्री। दोनों के मान दे रखा है, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है 1/2। सॉल्व कर लीजिए, 1/√2 2/√2 ये बनेगा। 2 को लिख सकते हो √2 एंड √2, ये कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू आ गया √2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए प्रिज्म के लिए। 4 नंबर आपको दिया है प्रिज्म का कोण a बराबर 4 डिग्री, वेरी इजी। 4 डिग्री दिया हुआ है, पतला प्रिज्म है, और अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है। आपको निकालना है उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण, फार्मूला जानते हैं डेल m इक्वल टू n-1 इंटू a। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, क्या खेल बनाते हैं ये लोग। 0.5 इंटू 4 डिग्री 2 डिग्री आंसर आ रहा है। इतना छोटा आंसर देते हैं, बताओ ऐसे क्वेश्चन 2010 में पूछा गया होगा, बच्चे करेंगे, इतना इजी पेपर आया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 6 स्वयं कर लीजिए, बहुत ही इजी है। 7 नंबर है, वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 अंश का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। ये डेल्टा एम दिया है वायु के लिए 4 डिग्री। वायु के लिए ये 4 डिग्री दिया हुआ है और आगे दे रखा है कि अल्पतम विचलन इतना, यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें तब यह कितना अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रिज्म का कोण नहीं ज्ञात है, तो मान लीजिए, माना प्रिज्म का कोण बराबर ए तथा कुछ नहीं, अपवर्तनांक तो दिया है ना, ए एन जी शायद दे रखा है, ए एन जी जो ज्ञात है वो यहीं पर लिख लीजिए, ए एन जी ये ज्ञात है आपको, ये लिखा हुआ है 3/2। और क्या दे रखा है, क्या दिया है, ए एन डब्ल्यू वाटर, ये 4/3। ये होता ही इतना है, ये सब याद भी कर सकते हो, ये चेंज नहीं कभी होते हैं। देखिए करना हमको क्या है, पहले वायु में रखना है प्रिज्म को, तब आपको निकालना है न्यूनतम विचलन। वायु में न्यूनतम विचलन ये दे रखा है, ठीक, और आपको निकालना है अगर इसको जल में डुबो दें इसी प्रिज्म को, तब ये विचलन कोण कितना होगा अगर इस प्रिज्म को हम जल में डुबो देते हैं, डब्ल्यू वाटर में। ये तो सबसे पहले आप फार्मूला ये लगाइए डेल एम एयर के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एन जी -1 इंटू ए, यहाँ पर ए एन जी लिखेंगे। ये दिया है आपको 4 डिग्री और ए एन जी का मान है 3/2 -1 इंटू ए, 4 इक्वल टू ये कितना आएगा 0.5 बचेगा, सॉल्व कर लेना ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 0.4/0.5, 8 आ जाएगा ना। तो प्रिज्म का कोण निकल आया, तो प्रिज्म का कोण हमको पता हो गया है 8 डिग्री है, फिर भी अभी पतले प्रिज्म का ही काम कर रहा है। अब इसको पानी में डुबो देंगे, जल में डुबो देंगे तो क्या होगा, अब किरण जाएगी वाटर से ग्लास में, अभी तक जा रही थी एयर से ग्लास में, जब एयर में था तो हमने एएनजी लिया था, अब क्या लेंगे, वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ये लेना होगा, तब निकलेगा कौन सा, जल में प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। इसको किस अच्छा से लिख लें, डेल एम लिखा था, डेल एम डैश लिख लें, डेल एम डैश लिख लीजिए। तो अब क्या होगा, डब्ल्यू एन जी -1 इंटू ए होगा, केवल यहाँ अपवर्तनांक बदलेगा, पहले था एयर के सापेक्ष ग्लास में, क्योंकि एयर में प्रिज्म था, अब वाटर में प्रिज्म है तो वाटर के सापेक्ष इसका होगा। तो डेल एम आपको निकालना है, इसका फार्मूला क्या होगा, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू -1 इंटू ए का मान 8 है, इसका मान है 3/2 और ये है 4/3 -1 इंटू 8, डेल एम बराबर यहाँ पर कितना आएगा 9/8 ना, 9/8 -1 इंटू 8, हल कर लीजिएगा 1/8 आएगा ना, 8 कट जाएगा, डेल एम बराबर आ जाएगा 1 डिग्री। खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन ऐसे सूत्र से हो रहे हैं जिसका कोई डेरिवेशन आपने नहीं किया है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं ए को, 60 डिग्री है और किरण आपतित होती है 45 डिग्री पर, ये दे रखा है। तो अल्पतम विचलन होता है, तो अल्पतम विचलन ज्ञात कीजिए, फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू डेल एम प्लस a/2, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ डेल एम प्लस 60 डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री एंगल आ जाएगा, ये हो गया अल्पतम विचलन कोण। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 10 नंबर अपने आप सॉल्व करोगे, इजी है क्वेश्चन जो कर सकते हो। फ्लिप्ड कांच के लिए बैंगनी तथा लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए जो दिया हुआ है अपवर्तनांक NV 1.632 और लाल रंग के लिए 1.612, NR के लिए 1.613, ये इनके लिए अपवर्तनांक दिए हैं और आपको निकालना है प्रिज्म के पदार्थ का की परिक्षेपण क्षमता। देखिए आपको ओमेगा निकालना है, आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, NV - NR अपॉन NY - 1।
ये होता है, क्योंकि प्रिज्म का कोण ए तो दे नहीं रखा है यहाँ पर, ठीक। प्रिज्म का कोण अब हमको ये भी पता है, ये पता है, तो ये कैसे निकलेगा, एन वाई कैसे निकलेगा। हमने कहा था दोनों का एवरेज जोड़ के आधा कर लीजिए, क्योंकि ये मिड वाला कलर माने हैं, तो डेल वाई नहीं एन वाई पहले निकाल लीजिए। संकेत दिया था किसी बुक में, इसमें तो संकेत नहीं, किसी किसी बुक में संकेत दे रखा है कि ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, एन वी प्लस एन आर बाई 2, 1.632 प्लस 1.613 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 5 4 2 एंड 3 अपॉन 2। ये निकलेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा, बस इतना रख लेते हैं ना। ओमेगा इक्वल टू, ये डेल वी दिया हुआ है, डेल वी नहीं एन वी, एन वी का मान है 1.632 माइनस 1.613 अपॉन ये हो जाएगा 1.622 माइनस 1। ऊपर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 से 3 निकलेगा, 9 बचेगा केवल ना, 9 ऊपर बचेगा, 9 नहीं 0 0 ये बचेगा, इतना बचेगा ऊपर, और नीचे घटा दोगे तो 0.622 बचेगा ओमेगा। डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर आ रहा है यही आ जाएगा, है ना, यही तो आएगा, कुछ और नहीं आएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्यों नहीं देख लीजिए। फिर यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया ना, 1 नहीं बचेगा। अब डिवाइड करें तो आंसर आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 13, 12 नंबर 11 जैसा बिल्कुल है, कर लोगे, 12 11 सेम है। एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री, ए इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर विचलन कोण सबके लिए दिए हुए हैं। अल्पतम विचलन कोण दिया हुआ है, पहले वायलेट के लिए है 53, डेल क्या लिखे वी 53 डिग्री, फिर किसके लिए है, रेड के लिए कितना है 51 डिग्री, एंड येलो के लिए 52 कितना 52 डिग्री। आपको ओमेगा वर्ड विक्षेपण क्षमता निकालना है, तो आप फार्मूला आप ये जानते हैं, डेल वी माइनस डेल आर। हमने कहा था इस फॉर्म में भी यूज हो सकता है इसका फार्मूला, डेल वाई ये होता है ना, ये क्या है, येलो और वायलेट के लिए, वायलेट और रेड के लिए परिक्षेपण कोण थीटा, जहां पर आपने थीटा लिखा था, चाहे तो आप इस फॉर्म में लिख लें, ये थीटा लिखा, और उसके बाद में आप जानते हैं थीटा का मान यही होता है, v माइनस डेल आर होता है अपान डेल वाई। बस सारे मान रख दीजिए जितने दिए हुए हैं, 53 माइनस 51 अपान 52, 2 अपान 52, डिवाइड कर लीजिए, जितना भी आ रहा होगा आपका 0.0385, 0.0385 ये आंसर हो जाएगा, मात्र कुछ भी नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, आप ये फार्मूला लगाएंगे बस हो जाएगा। आपको एन वी दे रखा है, एन आर दे रखा है, एन वाई भी दिया है, और 1 तो आपको पहले से पता है। ये सारी वैल्यूज दी हैं, आप इसमें पुटअप करके कैलकुलेशन केवल कर लेना है, अपने आप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अलग है, 2011 में पूछा गया है। एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल तथा बैंगनी रंगों के लिए अपवर्तनांक दिया हुआ है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक एन आर बराबर है 1.61, और बैंगनी रंग के लिए क्या है 1.65। ये दे रखा है। पदार्थ की प्रक्षेपण क्षमता ओमेगा दे रखा है, ओमेगा बराबर 0.08 ये हो गया। ये दे रखा है प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण, पीले रंग के लिए विचलन कोण भी दे रखा है। देखो पीले रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई 5 डिग्री दे रखा है। इतने अंश है, प्रकाश के पीले रंग के लिए इतने अंश है, तो प्रिज्म कोण की गणना करना है, आपको ए निकालना है। देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए आता है ना यहाँ पर, अपॉन डेल वाई। ये एक कब कैंसिल हो जाए, जब डेरिवेशन हम कर रहे थे, तो डेरिवेशन जो थीटा बराबर किया था क्या आया था, एन वी
माइनस एन आर इंटू ए आया था ना, ए कैंसिल तब हो जाता है जब हम इसके नीचे रख देते हैं एन वाई माइनस वन इंटू ए, तब ये कैंसिल होता था। तो आपको फार्मूला पूरा ही पता है, सभी वैल्यूज पता है। 0.08 एन वी 1.65 एन आर 1.61 इंटू ए, यू हैव टू फाइंड डेल्टा 5 डिग्री। सब कुछ हो गया ना, 5 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा। यहाँ पर घट करके क्या बचेगा 0.04 ए इक्वल टू, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर 0.4 अपान 0.04, 4 काट दीजिए और 10 आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। ये हो गया।